हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर स्वागत है। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। जो पढ़ाई है, हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैनल को बनाने का, कि स्ट्रेस के बिना कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रेस के बिना यानी स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो कोशिश है कि मैं आपको पूरा वो सब चीज़ें अभी धीरे धीरे करके वो दे पाऊँ, ताकि आप सारी चीज़ें एक चैनल पे एक ही प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढ सकें कि किस क्लास का क्या टॉपिक्स हैं, क्या अच्छे से कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ना बच्चों को ना उनके पेरेंट्स को। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, अब मैं ऑलरेडी ये सब बातें अपनी जो पहली वीडियो थी उसमें कर चुका हूँ। यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जस्ट वो कर लेता हूँ। ये एक्चुअल में फ्रैक्शन नहीं है, नॉट ओनली फ्रैक्शन नहीं है, बट वो सब भी नंबर हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, या तो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो, या बाहर हो, सेम बात है। नंबर जो आएगा, फ्रैक्शन जो आएगा, माइनस में ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स ज़ीरो होता है, यानी जब कोई नंबर और उसका एडिटिव इन्वर्स आपस में जोड़े जाएं, यानी 5 प्लस माइनस 5, यानी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल, यानी 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कौन सा इसमें रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, रेशनल नंबर की पहचान क्या है। तो या तो इंटीजर्स की फॉर्म में हो, या फिर वो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, या आपका टर्मिनेटिंग हो, यानी कुछ टर्म के बाद जाके, जैसे 0.0625, इसके आगे नंबर खत्म हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो रिकरिंग हो, यानी एक नंबर 0.333333 बार बार चल रहा है, या कहीं भी जाके पूरा एक सीरीज हो, 0.175, फिर 175, फिर 175, यानी एक सीक्वेंस बन गया है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। अगर ये दोनों ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए, कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। चार प्रॉपर्टीज़, कोई भी नंबर सिस्टम उठा लीजिए, ऊपर वाली चार कॉमन मिलेंगी: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसका मतलब, क्लोजर का मतलब क्या है, कि अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जो भी आप इनको मानो, इनको हम पी से नोट करते हैं, तो पी लिख लीजिए, कहीं कहीं पी बाई क्यू भी होता है। ठीक है, रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम जैसे ये मानते हैं कि ए और बी दोनों रेशनल नंबर हैं, तो क्या ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी, ये चार फॉर्म होती हैं, ये भी रेशनल है या नहीं है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, हाँ, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने बताया क्लोजर के लिए कि ए प्लस बी देखो, माइनस भी देखेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, ये चार चीज़ इसमें देखेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा, तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, प्लस के साथ क्लोज्ड होते हैं, माइनस के साथ भी होते हैं, और इसके साथ भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के। बट मेन चीज़ है, डू यू नो वाई डिवीजन इज नॉट अंडर क्लोज्ड कंडीशन। अब क्लोज्ड कंडीशन में क्यों नहीं आता डिवाइड, अब देखिए, इन पे भी चर्चा करूँगा। पहला क्वेश्चन, आखिर ये क्यों, मैंने बोला कि कोई भी क्लोजर रेशनल नंबर, मैंने मान लिया 2 और 0, देखिए रेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं 2 प्लस 0 जोड़ूँ तो वो रेशनल होगा, यस होगा। 2 माइनस 0 जोड़ूँ, क्या वो रेशनल होगा, यस पक्का होगा। 2 इंटू 0 करो तो वो रेशनल होगा, हाँ, क्यों 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर 2 डिवाइड बाई 0 करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये रेशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए पहला पॉइंट क्लोजर वाला समझ में आ गया होगा। अब कम्यूटेटिव का मतलब है, यानी अगर मैं कहूँ ए प्लस बी, तो बी प्लस ए भी होना चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो प्लस में भी होती है और
मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी ए बी बराबर बी ए। बट अगर हम माइनस करेंगे ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आ जाए, क्योंकि इधर -2 आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा, तो सेम नहीं आएगा क्योंकि उनका साइन डिफर है। तो वो किस किस दो में काम करते हैं, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में। सेम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अभी हमने इस नंबर पे क्या लगाया है, कोष्टक ब्रैकेट। अगर हम यहाँ की जगह अब इसको a प्लस बी पे ब्रैकेट लगा दें और प्लस सी कर दें, तो क्या ये बराबर होंगे? प्लस में भी देखना है, माइनस में भी देखना है, तो प्लस में भी हो जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी, ये तो सिंपल हो ही जाएगा क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई ही करनी है, और प्लस वाले में भी हो जाएगा। लेकिन जब माइनस करेंगे तो इसमें जब ब्रैकेट खुलेगा ना, तो यहाँ पे माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आके चीज़ें चेंज हो जाएंगी। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज़ ए इंटू बी प्लस सी। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में होता है, ये एक ही चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल यही है कि ए बी के साथ भी करेगा डिस्ट्रीब्यूशन और ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये इसमें होता है। अब देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी 1 होती है और मल्टीप्लिकेटिव होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एडिटिव आइडेंटिटी 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। रेसिप्रोकल बता दिया, अगर 5 है तो उसका 1/5, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाते हैं। यदि p/q है तो उसका क्या हो जाएगा, q/p। अगर -p/q है तो क्या हो जाएगा, -q/p। सेम इस टाइप से हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थी। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ये रेशनल नंबर्स फॉलो करते हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। चलिए, धन्यवाद।